दुनिया भर में आतंक मचाने वाले कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के बाद अब उसके न्यू वेरिएंट ने देश विदेश में लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है, जिससे न केवल विदेश में बल्कि देश के कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद अब प्रदेश सरकारों ने प्रशासन को सुरक्षा और सावधानी बरतने के दिए दिशा निर्देश, जिसके तहत विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा की जा रही है। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का डाटा प्रदेश सरकार को और प्रदेश सरकार से जिला प्रशासन को यात्रियों की जानकारी से अवगत कराया। ये जो नए निर्देश आए हैं भारत सरकार की ओर से, जिसको इस कारण से लागू किया गया है कि पूरे विश्व में कुछ देशों में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट फैल रहा है और कुछ देशों में ये नहीं है। तो भारत सरकार द्वारा ऐसे देशों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है जहाँ से यात्री आते हों। इसमें एक हिस्सा है एट रिस्क कंट्रीज़। वो एट रिस्क कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है और यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है नॉट एट रिस्क कंट्रीज़, जो उन देशों से आने वाले लोग हैं जहाँ ओमिक्रॉन वायरस नहीं है। तो जो भारत सरकार की ओर से निर्देश है वो ये है कि जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं उनसे आने वाले सभी यात्रियों को जो है एयरपोर्ट पर ही सैंपलिंग की जाती है उनकी, और उसके बाद वो जिस भी जगह के रहने वाले होते हैं वहाँ वो जा सकते हैं और वहाँ पर जाके उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाता है। और होम आइसोलेट करने के बाद 8वें दिन उनकी जो है सैंपलिंग ली जाती है और हमारी जो टीम है वो टीम उनको तीसरे दिन और 7वें दिन, दूसरे दिन और 5वें दिन और 8वें दिन मिलती है 3 बार। इसी प्रकार से जो नॉट एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोग हैं उनको वहाँ उनकी सैंपलिंग अनिवार्य नहीं है एयरपोर्ट पर, और वो अपने घरों पर चले जाते हैं और संबंधित जनपद को उनके बारे में बता दिया जाता है। वहाँ वो लगातार उनको ये निर्देश होता है कि उनको कोई सिम्टम हो तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ संपर्क करेंगे। दूसरे उनके जो हमारे पास लिस्ट आती है उसमें जो नंबर्स होते हैं, हम अपने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनको प्रतिदिन कॉल कराते हैं और उनके भी हम लोग प्राथमिकता में 8वें दिन सैंपल लेने का काम करते हैं। अगर और विशेष तौर पर यदि किसी को कोई सिम्टम आ जाए तो अवश्य से उसके तुरंत सैंपल करा लिए जाते हैं। तो जो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं, जो खतरे वाली कंट्री हैं, वहाँ से आए हुए हमारे यहाँ जो लोग थे 60, वो सभी के सभी लोग हमारे पूरी तरह नेट में हैं और सबके सैंपल एयरपोर्ट पे हो चुके। उसके अलावा उनमें से जिन लोगों के 8 दिन पूरे हो गए हैं उनके सभी के सैंपल हमने कर लिए हैं। वो सब हमारे संपर्क में, किसी को कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन जो नॉट एट रिस्क कंट्री, जो खतरे वाले कंट्री नहीं हैं, वहाँ से आने वाले 645 यात्री हैं जिनकी हमें समय समय पर लिस्ट प्राप्त होती रही। उनमें हमने सभी लोगों को संपर्क के लिए फ़ोन करके बातचीत कर ली है, पर उसमें से कुछ लोग 98 लोग जो ऐसे हैं जो जिनके वो फ़ोन नंबर गलत थे और उनसे हमारे कंट्रोल रूम की बात नहीं हो पाई। ऐसे लोगों के हम लोगों ने एड्रेस लोकल इंटेलिजेंस को दे दिए हैं और वो प्रयास करके हम लोगों को उनका पता ढूंढकर बताएंगे। और बाकी सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और उनको फ़ोन लगातार जा रहा है और उनमें से किसी को कोई सिम्टम नहीं है। उसमें से आधे से अधिक लोगों के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके सैंपल भी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य हो रहा है।